Namaskar and welcome back to the Geopolitics UPSC. G20 is now G21 under India's presidency. तो भारत ने G20 ग्रुप में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिला दी है। G20 का एक्सपेंशन हो चुका है। G20 अब एक बहुत ही बड़े मल्टीलेटरल इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप के रूप में फॉर्म हो चुका है। अब इसके अंदर 19 देश और 2 यूनियन शामिल हो चुके हैं। एक होगा यूरोपियन यूनियन और अब अफ्रीकन यूनियन को भी G20 के अंडर शामिल कर लिया गया है और यह भारत के लिए बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के अंडर भारत के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। भारत ने इस G20 ग्रुप में अफ्रीकन यूनियन को ऐड करके अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिला करके ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने की कोशिश की है और इसमें भारत पूरी तरीके से सफल भी हुआ है। और देखिए G20 ग्रुप में ऐड होने के बाद उसमें परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने के बाद अफ्रीकन यूनियन भी बहुत ज्यादा खुश है। अफ्रीकन यूनियन एक लंबे समय से ये बात कह रहा था कि अफ्रीकन यूनियन को भी इस तरीके के मल्टीलेटरल फोरम्स पे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, लेकिन अफ्रीकन यूनियन को ये मौका दिया है भारत ने। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के अंदर अफ्रीकन यूनियन अब G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो अब G20 बन चुका है G21 और यह हमेशा याद किया जाएगा कि G20 को G21 बनाने में, अफ्रीकन यूनियन को उसकी पहचान दिलाने में, अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की प्रेसिडेंसी के अंडर में ही ये G20 ग्रुप बदलाव के दौर से गुजरा है। भारत ने कुछ नया करने की इसमें कोशिश की है, इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है। भारत ने इस ग्रुप में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। तो एक लंबे समय तक भारत को इस ऐतिहासिक बदलाव के लिए याद रखा जाएगा। अफ्रीकन यूनियन भी भारत के इस समर्थन को हमेशा याद रखने वाला है कि भारत की वजह से अफ्रीकन यूनियन को एक उचित स्थान मिला है अपनी आवाज को उठाने का, अपनी बातों को दुनिया के सामने रखने का। और जहां भी ये डिस्कशन किया जा रहा था पूरी दुनिया में कि भारत की G20 मीटिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा G20 के कई और मेंबर्स के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं भारत में, तो क्या भारत की ये G20 प्रेसिडेंसी सफल हो सकती है, इस पर संशय जता रहे थे। लेकिन भारत ने इन सब बातों को झूठा साबित कर दिया है। भारत ने बता दिया है कि चाहे चीन के राष्ट्रपति आए चाहे न आए, रूस के राष्ट्रपति आए चाहे न आए, लेकिन भारत दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए जब भारत के प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया कि अफ्रीकन यूनियन को अब G20 की सदस्यता परमानेंट मेंबरशिप मिलने जा रही है। ये वीडियो पहले आप देखिए। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
एक्सेलेंसी, तो भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि दुनिया में देशों के बीच विश्वास की कमी है, उस विश्वास को फिर से जोड़ने की आवश्यकता है। हमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को साथ में ही आगे लेकर के चलना है। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट अब अपने स्थान को ग्रहण करें क्योंकि अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है, तैसे ही भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो जाते हैं अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट के पास खुद चल करके और उन्हें लेकर आते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी खुद अपनी चेयर से उठ के उनका स्वागत करने के लिए आते हैं और गले मिलते हैं। तो इस तरीके से भारत ने पूरे G20 के स्वरूप को बदल दिया है। और अभी आपने जो ये अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट को देखा है, इनका नाम है अजाली असोमानी और ये कोमोरोस के प्रेसिडेंट हैं, जो कि अफ्रीकन यूनियन का एक देश है। तो G20 के ताकत में भारत ने किस तरीके से इजाफा किया है, पहले ये समझिए। फिलहाल के समय में G20 देशों का जो पूरा ग्रुप है, जिसमें 19 देश और एक यूनियन जो कि यूरोपियन यूनियन है, उसको पूरा कलेक्टिवली मिला करके जो इसकी पॉपुलेशन थी वो थी 65%। लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन के जुड़ जाने के बाद इस पूरे ग्रुप की पॉपुलेशन हो चुकी है ओवरऑल कलेक्टिवली मिला करके 80%। पूरी दुनिया का 80% पॉपुलेशन, यानी ये जो ग्रुप है ये पूरी दुनिया के 80% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ ही अगर जीडीपी की बात करें तो अब ये जो ग्रुप है वह अफ्रीकन यूनियन के मिल जाने के बाद पूरी दुनिया का 80% जीडीपी वाला ग्रुप हो चुका है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इस पूरे ग्रुप के अंडर यानी 19 देश और 2 यूनियन के बीच में जो कि G21 है, इसके अंडर 75% यानी दुनिया का 75% ट्रेड होता है केवल इस G21 ग्रुप के अंदर। इसके अलावा इस G21 ग्रुप के मेंबर्स की लैंड एरिया की बात करें तो यह जो ग्रुप है यह दुनिया के 60% भूभाग पे काबिज है। और यह जो ग्रुप है वो पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रुप बन चुका है, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप बन चुका है। पॉपुलेशन के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से यह अब तक का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है। यानी भारत की प्रेसिडेंसी में यह G20 अब ऐसा ग्रुप बन चुका है जो पूरी दुनिया को लगभग रिप्रेजेंट कर रहा है और यह पूरी दुनिया के दशा और दिशा को तय करने वाला है। फ्यूचर में ये ग्रुप तय करेगा दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, दुनिया में जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से हल किया जाएगा। दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का हल ये ग्रुप निकालेगा। साथ ही साथ भारत ने अफ्रीकन यूनियन को ऐड करके ये साबित कर दिया है कि भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। भारत हर कदम पे, हर फोरम पे ग्लोबल साउथ की आवाज उठाएगा और भारत अब ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में काम करेगा। भारत डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन के बीच एक कड़ी के रूप में स्थापित होगा और डेवलपिंग नेशन के प्रोग्रेस के लिए काम करेगा। इसके अलावा भारत ने इसी G20 मीटिंग के दौरान भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में भारत को जोड़ते हुए एक कॉरिडोर को बनाने की बात की है, जहां पे भारत सी और रेल रूट के जरिए सीधे यूरोप से जुड़ेगा। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया था भारत के प्रधानमंत्री कुछ ही दिन पहले इंडोनेशिया में गए हुए थे, जहां पे वो भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे और वहां पर उन्होंने 12 पॉइंट एजेंडा को प्रस्तुत किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि भारत फैसिलिटेट कर सकता है आसियान देशों को मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में और यूरोप में आसियान देशों के संबंधों को और बढ़ाने का, उनके ट्रेड को और बढ़ाने का। भारत एक कॉरिडोर विकसित करेगा जिससे आसियान देश आसानी से वेस्ट एशिया और यूरोप तक ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत किस तरीके से इस कॉरिडोर को बनाने की बात कर रहा है। यह पूरा कॉरिडोर भारत को सी रूट से वेस्ट एशिया को जोड़ते हुए यहां से रेल लिंक के जरिए पूरे यूरोप को जोड़ेगा और यहां से होगा ट्रेड। भारत करेगा वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ अपने ट्रेड लिंक को और ज्यादा बढ़ाएगा और इसी लिंक के जरिए, इसी रूट के जरिए भारत आसियान देशों को भी फैसिलिटेट करेगा ताकि आसियान देश भी वेस्ट एशिया और यूरोप तक पहुंच सके। तो ये था पूरा वीडियो।
वीडियो अभी भारत के प्रेसिडेंसी के अंडर जो G20 का डिक्लेरेशन निकला है उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिक है। दुनिया में कई एक्सपर्ट्स यह चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है भारत में G20 प्रेसिडेंसी के दौरान कोई डिक्लेरेशन सामने ही नहीं आए, लेकिन भारत ने इन सब को झूठा ठहरा दिया है। G20 डिक्लेरेशन भी सामने आ चुका है, इस पर सभी देशों ने सहमति जता दी है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया।